तो वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गए हूं आपके सामने बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो ये रहा आर्थिक नियोजन का जवाब, लेकिन इसके जवाब को तो हम लोग जान ही लेंगे। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, आर्थिक नियोजन, इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आर्थिक का मतलब समझते हैं। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है। और नियोजन का मतलब होता है योजना, प्लानिंग, ठीक है। मतलब कि रुपया पैसा को खर्च करना या नहीं तो कमाना, ठीक है। इन सभी चीज़ को करने के लिए हमें एक योजना बनाना पड़ता है, एक प्लानिंग करना पड़ता है कि कैसे खर्च किया जाए, किस में खर्च किया जाए या फिर किस तरह से कमाया जाए। इसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये रहा आर्थिक नियोजन, इसका अर्थ हो गया। अर्थ मतलब हो गया रुपया पैसा, नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग। मतलब कि आप लोग समझ चुके होंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसके जवाब को जानते हैं। देखिए बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। तो यहाँ तक पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं। देखिए प्राथमिकताओं का मतलब होता है राष्ट्र की, मतलब देश के ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है। देश का क्या ज़रूरत है, उनके ज़रूरतों के अनुसार देश के संसाधनों का, संसाधन मतलब क्या होता है, हर एक ऐसा चीज़ जो हमारे उपयोग में आ जाए वो संसाधन कहलाते हैं। तो देश के यानी कि राष्ट्र की ज़रूरत के हिसाब से यानी कि उसके अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न, ठीक है, यानी कि विभिन्न मतलब अनेक प्रकार के विकासात्मक क्रियाओं में, विकासात्मक मतलब कि तरक्की करना, डेवलप करना, ठीक है। विकासात्मक यानी कि विकास करने के लिए, तरक्की करने के लिए, क्रिया मतलब काम में प्रयोग करना है। ये होता है आर्थिक नियोजन का अर्थ। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आगे कह रहा है कि भारत में यह कार्य, ठीक है, हमारे देश भारत में यह कार्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, यह कार्य किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। हमारे देश भारत में जो है यह काम जो है किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर देखिए नीति आयोग जो है ये आधुनिक भाषा हो गया। इससे पहले जो है योजना आयोग था, योजना आयोग को खत्म करके, ठीक है, कौन सा आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे देश भारत में यह कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, इसके माध्यम से किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, यानी कि अभी देखिए ये आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना, यानी कि हमारे देश यानी कि भारत के या फिर कोई भी देश हो, उस देश के विकास की दर को क्या करना, बढ़ाना। तरक्की के दर को दिन पर दिन क्या करते जाना, स्पीड में बढ़ाना, ठीक है। ये हो गया राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना, इसका सबसे पहला उद्देश्य हो गया। आगे है कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण। कृषि मतलब खेती बाड़ी और उद्योग मतलब हो गया कल कारखाने, उद्योग, ठीक है। तो कल कारखाने, कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब हो गया कि आधुनिक के युग में जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग हो गया है, मशीनीकरण का, ठीक है। ये हो गया है कि कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण। आजकल जो है कृषि करने के लिए और उद्योग धंधे को चलाने के लिए दिन पर दिन नए तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। ये आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि कृषि को के पैदावार को किस तरह से बढ़ाना, ठीक है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, उद्योगों में अधिक से अधिक वस्तुओं को बनाना और उसे खपत करना, ये एक टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाता है। ये हो गया इसका उद्देश्य। और सामाजिक न्याय आदि से है, और सामाजिक न्याय आदि से है। सामाजिक मतलब समाज का, न्याय मतलब होता है किसी को न्याय दिलाना, समाज में सबको एक तरह का न्याय दिलाना। ये हो गया आर्थिक नियोजन का उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।